अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद वकास सलाम स्टेट एंड बिल्डर्स के पैनल से। हमारे पास बहुत ज़्यादा क्यूरीज़ जो है वो रिसीव होती हैं हमारे क्लाइंट्स की, स्पेशली कि हम यहाँ पे बहरिया में सेलिंग परचेजिंग करना चाह रहे हैं, हम बहरिया में प्लॉट लेना चाह रहे हैं या ख़रीदना चाह रहे हैं। तो उसके लिए उनकी काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज़ हमें रिसीव हो रही होती हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है, इसके लिए हमें जो है वो डॉक्यूमेंटेशंस क्या चाहिए होती हैं। वो कंप्लीट प्रोसीजर बहुत सारे क्लाइंट्स जो है वो जानना चाह रहे होते हैं कि इसमें हम कैसे सेल कर सकते हैं, इसमें क्या हमारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या हमें कितनी दफ़ा आना पड़ेगा, कितने हमारे चक्कर लगेंगे। तो ज़ाहिर बात है कुछ लोगों का मतलब ये भी ख्याल होता है कि कराची से बहरिया स्पेशली आना जो है वो एक बहुत ज़्यादा हेक्टिक जो है वो काम है। पूरा एक दिन जो है वो इसको चाहिए होता है आपको यहाँ पे सर्व करने के लिए, यहाँ पे अपने काम निपटाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स जो हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि हमें ज़्यादा जो है वो यहाँ पे ना आना पड़े। तो उन्हीं क्लाइंट्स के लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहे हैं कि इसका डॉक्यूमेंटेशंस क्या होती है, इसका प्रोसीजर क्या होता है सेलिंग परचेजिंग का। तो मोस्टली यूजुअली जब हम कोई भी चीज़ बाई कर रहे होते हैं या सेल कर रहे होते हैं, सबसे पहले हम जो है वो बाइंग की तरफ आते हैं कि अगर हम जो बाई कर रहे होते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले अगर बाई का करना है तो फ़र्ज़ करें कोई एक क्लाइंट है तो वो रब्ता करता है सबसे पहले एजेंट के साथ, हमें किसी फ़र्ज़ करें XYZ प्रीसेंट में मुझे प्लॉट चाहिए। तो सबसे पहले तो क्लाइंट और जो मिडल मैन है वो आपस में इन्वेंट्री जो है वो उनको शेयर की जाती है कि ये प्लॉट्स हमारे पास आ रहे हैं। किसी एक नुक्ते पे जाके अगर उनको कोई चीज़ पसंद आती है और उसमें वो कहते हैं कि ठीक है ये हमें चीज़ फ़ाइनल है, ये हमें चीज़ पसंद है, इसके बाद सबसे पहला जो प्रोसीजर आता है, सबसे पहला जो मरहला आता है वो आता है कि आपकी प्राइस फाइनलाइजेशन और आपकी डॉक्यूमेंटेशंस का। तो सबसे पहले प्राइस फाइनल की जाती है कि सेलर जो है वो ये मांग रहा है, बायर जो है वो ये इस पे अपनी सेलर जो है वो अपनी डिमांड रखता है, बायर अपनी ऑफ़र देता है और उसमें जाके एक पॉइंट पे डन की जाती है कि ये इतने में चीज़ हमारी डन होती है। तो वो जो बायर है सबसे पहले अपना एक कंडीशनल टोकन जो है वो उस प्राइस के ऊपर अपने मिडल मैन को जो है वो फॉरवर्ड करता है, किसी एजेंसी को जो है वो फॉरवर्ड करता है ताकि वो चीज़ जो है वो होल्ड की जा सके उस पे उस प्राइस के ऊपर। और कंडीशनल टोकन बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि हमारा रिटर्न नहीं होगा, इस डर से जो है वो टोकन नहीं देते ना अपने क्लाइंट्स को, अपने एजेंट्स को टोकन फॉरवर्ड करते हुए डरते हैं। तो स्पेशली कंडीशनल टोकन का मतलब ही ये होता है कि अगर तो आपका ये प्रोसीजर कामयाब हो गया, आपकी डॉक्यूमेंटेशंस सही निकली तो आपका ये टोकन फर्दर आगे चलेगा, अदरवाइज़ ही आपका टोकन जो है वो वापस हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप उसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती। वो एक आप कंडीशनल टोकन उसको फॉरवर्ड करते हैं, उसमें कंडीशन ये होती है कि आपकी जो फ़ाइल है, कंडीशनल टोकन जो है वो लेता है बंदा मिडल मैन, वो इस शर्त पे लेता है कि आपकी जो सेलर की फ़ाइल है उसको वेरीफाई करवाया जाएगा बहरिया के एंड से कि इसमें कोई प्रोसीजर में, इसमें फ़ाइल में कोई मसला तो नहीं है, क्या इसमें कोई ड्यूज़ बाकी तो नहीं है। क्योंकि जो हम सेलर से चीज़ लेंगे तो वो हम तो बिल्कुल इस सेंस में लेंगे ना कि ये बिल्कुल क्लियर होगा, तो फिर हम उस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करेंगे। अच्छा, इस चीज़ यहाँ तक ये यहाँ पे हमारा कंडीशनल होता है कि वो 50,000 भी हो सकता है, वो 1 लाख भी हो सकता है, वो 2 लाख भी हो सकता है। उसमें एंड से हम क्या करते हैं कि कंडीशनल टोकन ही आगे सेलर को फॉरवर्ड कर देते हैं और उससे एक हम फाइल वगैरह की सारी कॉपीज़ वगैरह लेके बहरिया के एंड से जो है वो वेरीफ़ाई करवा लेते हैं। अगर तो वो चीज़ हमारी वेरीफ़ाई होती है, सेम प्लॉट जो प्लॉट उसने बताया होता है वही प्लॉट उसी बंदे के नाम पे है, उसमें कोई ड्यूज़ नहीं है वह बाकी, तो फिर जो है वो हम उससे एग्रीमेंट करते हैं हमारे सेलर से और बायर से कि हमारा जो ये प्लॉट है ये हमारा इस प्राइस के ऊपर, वो XYZ कोई भी प्राइस हो सकती है, उस पर डन हो गया है और इसमें हम अब जो है वो कंफर्म टोकन करते हैं। एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के बाद कंफर्म टोकन होता है। एग्रीमेंट और कंफर्म ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही होती हैं। हम तो एक साइड पे हम बायर से टोकन ले रहे होते हैं कंफर्म, और टोकन लेने के बाद हम सेलर के पास जाते हैं मोस्टली, सेलर के पास उसके साथ बैठ के उसके साथ एग्रीमेंट होता है और उसको 10% कंफर्म टोकन जो होता है वो 10% होता है, 10% टोकन की अमाउंट जो है वो सेलर के हैंड ओवर कर दी जाती है। और एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट ये सारी चीज़ें हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि इसका ट्रांसफ़र टाइम कितना होगा,
ये कितने दिन के बाद हम ट्रांसफ़र लेंगे, आया पे ऑर्डर्स किसके नाम पे बनेंगे, आया कुछ पेमेंट जो है वो कैश हो सकती है, कुछ पेमेंट इसकी पे ऑर्डर्स के साथ हो सकती है। ये सारी चीज़ें, ये सारी जो शर्तें हैं वो सारी की सारी वो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट ये सारी चीज़ें डिसाइड हो रही होती हैं कि ये किसके नाम पे ट्रांसफ़र होगा, पे ऑर्डर्स किसके नाम पे बनेंगे, सेलर जो है वो किस शर्त के ऊपर पे ऑर्डर्स बना रहा है, कि मतलब शर्त तो नहीं, किस सेंस में पे ऑर्डर्स बना रहा है, किस तरह बना रहा है। और इसी तरह जो बायर है उसको भी ये सारी चीज़ें बताई जा रही होती हैं कि ये सारी चीज़ें ऐसे हैं कि आपके इतना ट्रांसफ़र टाइम होगा, इस नाम पे ही आप पे ऑर्डर्स बनाएंगे, उसका आईडी कार्ड, उसकी सारी फ़ाइल, ओरिजिनल फ़ाइल जो है वो देख के कर ली जाती है। कुछ लोग जो है वो ऐसे करते हैं कि एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट फ़ाइल जो है वो अब मिडल मैन को हैंड ओवर कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि उनको फ़ाइल जो है वो ज़ारी बात है कि अपने पास रखना चाहते हैं तो वो मसला नहीं है, वो उसमें भी रख सकते हैं, लेकिन ये है कि फिर उस एग्रीमेंट वगैरह एक गारंटी होता है इसमें। इसके बाद फर्दर प्रोसीजर आ जाता है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र के वक़्त जो डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए होती है और जो प्रोसीजर है, मतलब हमने फ़र्ज़ करें ट्रांसफ़र का टाइम डिसाइड कर लिया, तो एट द डे ऑफ ट्रांसफ़र से पहले जो हमें डॉक्यूमेंट्स सारे कंप्लीट करने होते हैं, अगर तो उसका पास सेलर के पास सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, उसका मतलब पोजेसन यूटिलिटी पेड है, तो उसमें हमें उसकी अलॉटमेंट लेटर वगैरह भी देखना होता है। और उसके बाद सबसे पहला जो प्रोसीजर आता है, हम NDC अप्लाई करते हैं, नॉन डिमांडिंग सर्टिफिकेट, नॉन डिमांड सर्टिफिकेट जो है वो हम इसको अप्लाई करते हैं बहरिया के एंड पे। उसमें वो ताकि बहरिया अपने एंड से देखता है कि सेलर ने कोई इसके कोई ड्यूज़ वगैरह तो नहीं पे करने, या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है पे करने वाली जो सेलर के एंड पे है, तो उसमें कोई सरचार्ज तो नहीं है, कोई ये सारी चीज़ें उस पर बहरिया देखता है। देखने के बाद बहरिया इसको हमें एक जो सर्टिफिकेट दे देता है, नॉन डिमांड सर्टिफिकेट, वो हमें मिल जाता है। तकरीबन नॉर्मली ये दो तरह का होता है, एक तो जनरल, मतलब जनरल अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसमें हमें 3 दिन के बाद, अगर हम आज अप्लाई करते हैं तो 3 दिन के बाद हमारी जो NDC है वो बहरिया की तरफ से हमें मिल जाता है। अच्छा, और दूसरा जो इसका तरीका है वो ये है कि अगर हमें अर्जेंट ट्रांसफ़र चाहिए होता है तो अर्जेंटली हम सुबह में अप्लाई करते हैं और 2 से 3 घंटे के बाद हमें जो है वो इसकी NDC मिल जाती है। NDC मिलने के बाद ये एक तो प्रोसीजर हो गया कि हमें NDC अप्लाई करना है। NDC अप्लाई करने के बाद हम एट द डे ऑफ ट्रांसफ़र, हम ट्रांसफ़र वाले दिन बेसिकली 3 से 4 चीज़ें जो है वो इसमें डॉक्यूमेंटेशंस में कर रहे होते हैं। एक तो हमारी सारी फ़ाइल जो है उसको देख रहे होते हैं, दूसरा हम इसके एफिडेविट्स बना रहे होते हैं सेलर की तरफ से, बायर की तरफ से, और एक एप्लीकेशन हम बना रहे होते हैं स्पेशली कह लें कि सेलर की तरफ से, कि जिसमें हमारे सारे साइन्स वगैरह होते हैं सेलर और बायर दोनों के उसमें, और ये सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशंस उसमें हम पूरे कर रहे होते हैं। उसमें सेकेंडली जो सेलर की तरफ से चीज़ें लगती हैं, सेलर हमें पूरी अपनी फ़ाइल देता है, और इसके अलावा उसके पास अगर अलॉटमेंट लेटर हैं वो भी देता है, और इसके साथ साथ हमें वो अपनी 2 तस्वीर, अपनी आईडी कार्ड और आईडी कार्ड की कॉपीज़ ये दे रहा होता है। और जो बायर है, बायर की तरफ से हमें कुछ भी ऐसी सचेज चीज़ें नहीं चाहिए होती, उसकी तरफ से हमें सिर्फ 2 आईडी कार्ड, एक आईडी कार्ड की फ़ोटो, आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी, और दो उसकी जो है वो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स, 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स और आईडी कार्ड की कॉपी इसकी बायर की तरफ से चाहिए होती है। और अगर उसकी तरफ से कोई नॉमिनी है तो नॉमिनी की भी 2 तस्वीरें और आईडी कार्ड की कॉपी। तस्वीरों का मैं कंफर्म कर लेता हूँ, लेकिन उसकी आईडी कार्ड की कॉपी जो है नॉमिनी की वो ज़रूरी है। और इसी तरह जो सेलर है, सेलर में की तरफ से अगर 2 सेलर हैं, मतलब 2 बंदों के नाम पे है, तो उनकी जितने भी लोग हैं उनकी आईडी कार्ड की तस्वीरें, आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी और तस्वीरें, ये उनकी तरफ से जो है वो हमें रिक्वायर होता है बहरिया को। अच्छा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम लेके इसमें NDC लगा के, फ्रेश स्टेटमेंट लगा के, सब जो है वो सबसे पहले हम इसका जो प्रोसीजर कर रहे होते हैं कि इसका टैक्स पे कर रहे होते हैं। टैक्स पे करने के बाद इसकी ट्रांसफ़र फ़ीस जो कि NDC के ऊपर लिखी हुई आ जाती है, वो हम पे कर देते हैं। ट्रांसफ़र फ़ीस, और ट्रांसफ़र फ़ीस का एक चालान हम लेते हैं, चालान लेके हम जो है वो बैंक में जमा करा देते हैं, उसकी रसीद हमें मिल जाती है। और वो जब ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो ट्रांसफ़र के साथ ही जो है वो अटैच करके हम बहरिया में जमा करा रहे होते हैं।
और इसी तरह जब वो जमा कराते हैं तो वो बहरिया के एंड पे हम सारी की सारी फ़ाइल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे बहरिया को जमा करा देते हैं। बहरिया अपने पास ज़ब्त कर लेता है, बहरिया उसको अपने पास रख लेता है फ़ाइल के अंदर। जी हाँ, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि वो बहरिया आपको रिटर्न करेगा। जी बिल्कुल, वो रिटर्न, वो वाले डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न करेगा, जैसे कि आपका अलॉटमेंट लेटर है, आपका ट्रांसफ़र लेटर है, ये सारी चीज़ें बहरिया आपको रिटर्न करेगा आफ्टर ट्रांसफ़र। जब मतलब ट्रांसफ़र हो जाता है उसके तकरीबन 15 दिन के बाद आपको जो है वो ये सारी ट्रांसफ़र लेटर मिलता है। ट्रांसफ़र लेटर मिलने के बाद आपको जो है वो इसकी आप अलॉटमेंट अप्लाई करते हैं। अगर पोजेसन पेड वाला हुआ तो पहला अलॉटमेंट तो बहरिया ले लेता है। सेकंड अलॉटमेंट जो है वो आपको री अलॉटमेंट जिसे कहते हैं, वो बहरिया आपको जारी करता है, बहरिया आपको इशू करता है बाद में, जब तकरीबन ये सारा आपको ट्रांसफ़र लेटर मिलता है उसके बाद। अच्छा, जिस दिन ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र के उसी वक्त अपनी जो है वो बहरिया के एंड पे सेलर और बायर दोनों अपनी पिक्चर्स बनवाते हैं, वहाँ पे काउंटर पे जाके वहीं पे साइन करते हैं, वहीं पे थम्स इम्प्रेशन जो है वो लगते हैं वहाँ पे। और उसके बाद सेलर जो है वो फ्री हो जाता है। ऑब्वियसली सेलर की तरफ से वो सारा मामला ख़त्म हो जाता है, और जो बायर है उसकी तरफ से फिर मामला ये चलता है कि बायर को एक प्रोविजनल लेटर दिया जाता है जिस पे ये सारे दोनों की पिक्चर्स लगी होती हैं और ये लिखा होता है कि ये ट्रांसफ़र, ये प्लॉट रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो इस बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया गया है, बायर के नाम पे। और उसके 15 दिन के बाद, जैसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि आपको एक ट्रांसफ़र लेटर मिलेगा, और जिस दिन आपको ट्रांसफ़र लेटर मिले उसी दिन आप जो है वो अपना पोजेसन काउंटर से अपना अलॉटमेंट अप्लाई कर सकते हैं, अगर पोजेसन पेड है। अगर पोजेसन पेड नहीं है तो बाद में आप उसका जो है वो ख़ुद से पोजेसन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर था जो हमने आपके साथ शेयर किया है सेलिंग और बाइंग की तरफ से, सेलर और बायर दोनों की तरफ से, कि जो इसका प्रोसीजर है कंडीशनल टोकन से लेके प्रोविजनल लेटर, ट्रांसफ़र लेटर रिसीविंग तक, ये एक कंप्लीट प्रोसीजर है। तो इसमें अगर आप फर्दर कोई भी क्यूरीज मज़ीद आप चाह रहे हैं, कोई इसमें आपके हमारी रहनुमाई चाह रहे हैं सलाम एस्टेट की तरफ से, तो वी हैव द बेस्ट टीम एंड वी हैव द बेस्ट इन्वेंट्री आल्सो। एंड इसके आज तो हमने इसकी वीडियो बना दी है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की वीडियोज़ के साथ जो है वो डॉक्यूमेंट की सारी पिक्चर्स के साथ आपके साथ ये वीडियो बनाई जाए, ताकि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी नाज़रीन हैं, उनको ये पता चल सके कि डॉक्यूमेंटेशन क्या है। अगर उनको बाई हैंड खुद भी करनी पड़ जाती है तो वो उसको भी ईज़िली कर सकते हैं। तो फर्दर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड फर्दर अगर आपको कोई सेलिंग बाइंग करना चाह रहे हैं, सलाम एस्टेट एंड टीम की, सलाम एस्टेट एंड बिल्डर्स की टीम से आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।